सोचिए, दुनिया एक तबाहकुन जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़ी थी और फिर अचानक एक ऐसी दस्तावेज सामने आती है जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि शायद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकती है। तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि ईरान के इस 10 नुकाती मंसूबे के पीछे असल कहानी है क्या। ये सवाल सिर्फ कोई ख़याली बात नहीं बल्कि ये ईरान के मुतालबात की असल बुनियाद है। ये एक ऐसी जुर्रतमंदाना हिकमत अमली है जो न सिर्फ ताकत के इलाकाई तवाज़ुन को चैलेंज करती है बल्कि आलमी मईशत के जो कायम शुदा उसूल हैं उनको भी ख़तरे में डाल देती है। सीधा सीधा पहला मुतालबा ही ऐसा है जो होश उड़ा दे। ईरान चाहता है कि आबनाए हरमुज़, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है, उसके मुस्तकिल कंट्रोल में दे दिया जाए। ये सिर्फ एक रास्ते का मामला नहीं, ये तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की शह रग पर कब्जा करने जैसा है। और फिर ये देखिए, ईरान कहता है कि अमेरिका ना सिर्फ जंग के नुकसानात भरे बल्कि आगे मुल्क को दोबारा बनाने का खर्चा भी वो ही दे। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसी चीज़ सुनने में नहीं आती। और तीसरा बड़ा मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा और जौहरी तवानाई एजेंसी की वो तमाम करारदादें ख़त्म की जाएं जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं। ये एक ऐसा कदम है जो पिछली कई दहाइयों के इंटरनेशनल लॉ को एक झटके में ख़त्म करने के बराबर है। तो सवाल यही है कि ईरान आखिर इस पोजीशन में आया कैसे कि वो इस किस्म के मुतालबात कर सके। इन मुतालबात का असल वज़न समझने के लिए हमें इस इंतहाई दबाव को देखना होगा जो इससे पहले के दिनों में बना था, जब अमेरिका और ईरान में खुली जंग, आप कह लें कि बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। ये बिल्कुल एक टिक टैक करते टाइम बॉम्ब जैसा मंजर था। 40 दिन तक तो तनाव बढ़ता रहा, फिर 10 दिन की आखिरी मोहलत दी गई और फिर आया वो वक्त, मंगल की रात 8 बजे का आखिरी अल्टीमेटम। पूरी दुनिया ने सांसें रोकी हुई थीं, लेकिन फिर डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले अचानक सब कुछ पलट गया। सूरत हाल कितनी संगीन थी, इसका अंदाज़ा सदर ट्रंप के उन अल्फाज से लगाया जा सकता है। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि एक पूरी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान था। और इसी माहौल में, इसी इंतहाई टेंशन के बीच सीज़ फायर की बुनियाद रखी गई। और फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। जो जंग यकीनी लग रही थी वो टल गई। तो आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया। इसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदा किया, जो एक सालिस के तौर पर सामने आए। साथ ही व्हाइट हाउस के अंदर से भी ट्रंप को मशवरा मिल रहा था कि भाई, अगर कोई डील मिल रही है तो ले लो। नतीजा, ट्रंप 2 हफ्तों के लिए बमबारी रोकने पर मान गए, लेकिन एक शर्त थी, और वो शर्त बुनियादी थी कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ फौरन खोलना होगा। इस सीज़ फायर का असर फौरी तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखा। सिर्फ 30 मिनट के अंदर तेल की कीमतों में 9% की कमी। ये इस बात का सबूत था कि दुनिया ने कितना बड़ा सुकून का सांस लिया था। ये इस तनाज़े के माशी दावों का वाज़ेह सबूत है। अब यहाँ है असल दिलचस्प बात। ईरान ने सिर्फ सीज़ फायर नहीं किया, उसने इस मौके को इस्तेमाल किया अपना 10 नुकाती मंसूबा पेश करने के लिए। अगर इसको एक तजर्बाकार पॉलिसी एडवाइज़र की नज़र से देखें ना, तो ये सिर्फ मुतालबात की एक लिस्ट नहीं है, ये शतरंज की एक ऐसी चाल है जिसका हर मोहरा बहुत सोच समझ कर रखा गया है। पहले 3 मुतालबात तो सीधे सीधे ईरान की खुद मुख्तारी और कंट्रोल की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। पहला, अमेरिका से एक ऐसी गारंटी जो कभी ना टूटे कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा। दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमेशा के लिए ईरानी कंट्रोल। और तीसरा, वहां से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूल करने का हक। ये तीनों मिलकर ईरान को खित्ते का एक ऐसा खिलाड़ी बना देंगे जिसे चैलेंज करना नामुमकिन हो जाएगा। और ईरान जो माली फ़ायदा चाहता है उसका अंदाज़ा इस नंबर से लगा लें, हर जहाज से $20 लाख तक का टूल। सोचिए, ये ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा माशी हथियार दे देगा। और इस मुतालबे पर जो बैनुल-अक़वामी परेशानी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जैसा कि अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, अगर ईरान को ये हक मिल गया तो इसके नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। यहाँ एक बहुत क्लासिक सफारती चाल नज़र आती है। देखें, मंसूबे के फ़ारसी वर्जन में साफ साफ लिखा है यूरेनियम अफजूदगी की कबूलियत, लेकिन जो अंग्रेज़ी वर्जन सहाफ़ियों को दिया गया, इसमें से ये जुमला गायब है। ये एक ही वक्त में 2 अलग अलग ऑडियंसेस को 2 मुख्तलिफ पैगामात देने की कोशिश है। अच्छा, अगले मुतालबे पर जाने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। सानवी पाबंदियाँ क्या होती हैं? ये यूँ समझ लें कि सिर्फ एक मुल्क पर पाबंदी नहीं है, बल्कि ये पाबंदी उस हर कंपनी पर लगती है दुनिया में कहीं भी जो उस मुल्क के साथ बिजनेस करती है।
یہ امریکہ کی معاشی طاقت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو جب ایران کہتا ہے کہ ساری ثانوی پابندیاں ہٹاؤ، تو اس کا اصل مقصد صرف اپنی معیشت کو بچانا نہیں۔ اصل ٹارگٹ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا سب سے طاقتور ہتھیار بیکار کرنا ہے، اور اس کے ذریعے عالمی اقتصادی طاقت کے نظام کو ہی بدلنا ہے۔ ایران کا ایک اور بڑا مطالبہ مشرق وسطی سے تمام امریکی فوجیوں کا نکل جانا۔ یہ تعداد کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 57,000۔ اس کا مطلب ہے عراق، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، وہاں موجود ہر امریکی اڈے کو مکمل طور پر خالی کرنا۔ اور شاید سب سے زیادہ تنازع والا مطالبہ یہ ہے، تمام محاذوں پر جنگ بندی، اور اس پہ خاص طور پر لیبنان اور حزب اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس پر اسرائیل کا رد عمل فوری اور بالکل دو ٹوک تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بات چیت کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو اس سب کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایران کی جیت ہے یا صرف ایک تعطل؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں ملک اس صورتحال کو اپنی اپنی عوام کے سامنے کیسے پیش کریں ہیں۔ ایران میں تو اسے ایک تاریخی فتح کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں کی قومی سلامتی کونسل کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کو تہران کے فوجی دباؤ اور سیاسی حکمت عملی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس کے بالکل برعکس وائٹ ہاؤس کا بیان بہت محتاط ہے۔ وہ اسے مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد کہہ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے اپنی اپنی عوام کو وہی کہانی سنائی جا رہی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اصل نکتہ کیا ہے؟ دیکھیں، ماہرین ایران کی اس حکمت عملی کو کہتے ہیں میکسیملسٹ ڈیمانڈز۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ جان بوجھ کر اپنے مطالبات اتنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ حد ہو جائے۔ یہ مذاکرات کی شروعات ہے، انجام نہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ واشنگٹن یہ 10 کے 10 نکات مان لے گا، لیکن ہاں، ایران نے اپنی پوزیشن بہت واضح کر دی ہے۔ اب جبکہ اسلام آباد میں مذاکرات کی میز لگنے والی ہے، گھڑی کی سوئی ایک بار پھر تیزی سے گھوم رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 10 نکاتی منصوبہ امن کی طرف کوئی راستہ ہے، یا یہ ایک نئے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تنازع کا پہلا شاٹ ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔